ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार श्रोताओ, आज से इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांटेंगे फिल्म जगत के नामचीन अभिनेता शम्मी कपूर। सिल्वर स्क्रीन पर सबसे अलग अंदाज रहा शम्मी कपूर का। अलग अंदाज है उन गीतों का जो फिल्माए गए शम्मी कपूर पर। दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया शम्मी कपूर ने। लेकिन इस प्रोग्राम में आप जिस अभिनेता शम्मी कपूर से मिलेंगे, उन्हें आप पर्दे के शम्मी कपूर से बिल्कुल अलग पाएंगे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप जानेंगे अभिनेता शम्मी कपूर की शख्सियत के कुछ अनछुए पहलुओं को। आइए सुनते हैं फिल्म जगत के बेहद लोकप्रिय अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित श्रृंखला की तीसरी कड़ी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। प्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर साहब से हमारी बातचीत जारी है। शम्मी कपूर साहब को संगीत में गहरी रुचि है और हमने उनसे संगीत की बात तो की ही, साथ ही उनके थिएटर के दिनों को भी याद किया। शम्मी कपूर साहब, जब आप पृथ्वी थिएटर में नाटक करते थे तो आपके नाटक जो थे कलाकार और पठान, उनको कौल साहब ने देखा और फिर आपको फिल्मों के लिए ऑफर दिया। कौल साहब ने हाँ वो देखा था, मुझे पठान में भी देखा था कौल साहब ने, और मुझे कारदार साहब ने देखा था, और मुझे जीवन ज्योति के लिए ऑफर आई थी। वो जीवन ज्योति मेरी पहली पिक्चर। अच्छा, जब जीवन ज्योति की बात चली तो मुझे संगीत की आपकी जो रुचि है वो याद आई कि उसमें आपने कहीं गाना भी गाया था। जीवन ज्योति पिक्चर थी SD बर्मन, आशा भोसले के साथ। तो वो क्या सिलसिला हुआ, कैसे आपको गाने का मौका मिला? गाना था जीवन ज्योति में, बर्मन बाबू SD बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर थे। साहिर साहब ने लिखा था, और वो लड़की प्रेग्नेंट है, उसकी बीवी, और वो उस बच्चे के लिए गा रही है जो आने वाला है। मैं 20 साल की उम्र थी मेरी साहब, और मैं अपना रिकॉर्डिंग, मेरी पहली सब पिक्चर थी, रिकॉर्डिंग पे पहुंचा हुआ, बैठा हुआ, जैसे गेस्ट आमतौर होते हैं आजकल, लता जी के गाने या रफी साहब के गाने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं भी पहुंचा हुआ था। तो जिस आदमी ने वो मेल पोर्शन गाना था साहब, वो नहीं पहुंचे। तो बरुण बाबू टर्न टू मी एंड सेड, शम्मी तू गाता है ना, ये एक लाइन है, गा देना। मुझे तो मेरी आंखें खुल गई साहब क्यों नहीं गाऊंगा, आपको सही। और मेरी जिंदगी का वो पहला और आखिरी गाना था। उसके बाद मैंने वो हरकत नहीं फरमाई। गाने का दिल नहीं हुआ? एक तो गा ही चुके थे पहले। नहीं, गाना फिल्मों के लिए गाना बड़ा एक प्रोफेशनल काम है। इट इज नॉट क्या आप उठे बैठे 2 हरकतें फरमा दी, आहा आहा कर दिया और चले आए। नहीं, इट्स वेरी वेरी प्रोफेशनल जॉब। रफ़ी साहब वगैरह ये ऐसे नहीं रफ़ी साहब बन गए हैं। उसके बाद पीछे प्रेरणा है, उसके पीछे बहुत मेहनत है, एंड दे हैव वर्कड देमसेल्व्स टू अ पिच टू कम अप एंड सिंग सॉन्ग्स द वे दे हैव सॉन्ग। खैर मेरी अपनी दास्तान जो ये है कि उसके बाद वो मेरा आखिरी, और दरअसल देखिए वो मेरा आखिरी गाना ही नहीं था गाने का, मेरा आखिरी एसोसिएशन भी था बरुण बाबू के साथ। वो उसके बाद SD बर्मन ने मेरे लिए म्यूजिक नहीं दिया कभी। तो होता है ऐसा। वैसे बरुण बाबू, क्या बात है साहब उनकी म्यूजिक की। बरुण बाबू के गाने जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब गाने तो उनके सभी पसंद है मुझे, लेकिन ये बड़ी जल्दी से याद आ गए। अभिमान का एक गाना है। कौन सा वाला? अब तो है हम सारी खुशी है। बर्मन साहब का आप एक किस्सा बता रहे थे कि वो तलाश फिल्म के गाने में उनका गाया हुआ जो गाना है माँ, तो उनकी आवाज की जो एक खासियत थी कि सीधे दिल पे असर करती थी, और एक जैसे बोलते हैं पत्ती फटती है जैसे आवाज की। किशोर कुमार भी करता है, अक्सर भाई फैजाबादी क्या करती थी, तो ऊपर एक पिच पे जाके और आवाज की पत्ती फटती, बहुत अच्छी लगती है। बड़ा मुश्किल है वो करना। दरअसल तलाश का एक गाना है, वो बरुण बाबू का ही म्यूजिक है, और वो खुद ही गा रहे थे। माँ वाला गाना है, और उसमें एक पिच में जाकर इतनी अच्छी से उनकी वो पत्ती जो फटी है वो उन्होंने किया है, वो जगह ली है कि वाह वाह मजे आ गए थे। लेकिन साहब OP रैलन साहब जो पिक्चर के डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग कट कर दी वहां पर। पंचम भी वहां पे था, और सब लोग ताजुब हुए कि क्या हुआ। कहते बरुण बाबू बेसुरे हो गए हैं, सबको ताजुब हुआ।
बेसुरे हो गए, क्या मतलब? वो जो क्या बीच में आ हुआ, अरे वो तो बस खूबसूरती थी उस गाने की। गाना तो बहुत ही सुंदर है ये बर्मन साहब का, क्या बात है। जब जब सुनो तब एक अलग ही आनंद देता है। और आप उस किस्से का जिक्र कर रहे थे, तो आप वहाँ मौजूद थे जब रिकॉर्डिंग हो रही थी? मैं नीचे कहीं और मैं ट्रायल देख रहा था नीचे, और R.D. बर्मन नीचे आया और उसने मुझे ये बताया, पंचम ने मुझे आके ये पूरा किस्सा, और मैं भूला नहीं हूँ, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट सबके बस की बात है। प्रोड्यूसिंग दैट साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और बर्मन साहब का और कौन सा गाना आपको मुझे पसंद? गाने उनके जो हैं मुझे ऐसे याद आ जाते हैं। एक तो वो आराधना का गाना है कोरा कागज, कोरा कागज था, क्या कॉम्पोजिशन, प्योर जस्ट डिलाइट। एक उनका गाना है, मतलब उन्होंने लाइट म्यूजिक भी दिया है और कितनी खूबसूरती से दिया है, और वो भी जॉनी वॉकर पे दिया है, सर जो तेरा चकराए। वाह 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 साहब, क्या बात है, एवरग्रीन सॉन्ग, मैं अभी भी गाता हूँ। उजाले उनकी यादों की। मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर साहब से हमारी बातचीत जारी है। संगीत उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वो अपने ज़माने के सभी संगीतकारों की रचनाएं गुनगुनाते भी रहते हैं, है ना? तो आज शम्मी कपूर साहब, आप किस संगीतकार को याद कर रहे हैं? रोशन साहब जी। रोशन साहब जी। एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर है, मैं समझता हूँ, जिनका पूरा बेस फोक पे था, क्लासिकल पे था, और जिन्होंने बहुत बढ़िया म्यूजिक दिया, लेकिन बहुत जल्दी चले भी गए। वो मेरे बड़े करीब के मित्र थे, मेरे बहुत बहुत करीब, और मेरे लिए म्यूजिक भी दिया उन्होंने कुछ पिक्चरों में, कॉफी हाउस थी, कुछ और भी थी, वल्ला क्या बात है, 2-3 पिक्चरों में दिया था। और खास तौर से उन्होंने कव्वाली, वो मेरे लिए एक वन ऑफ द मोस्ट फैबुलस कॉम्पोजिशंस, वेरी वेल रिटन एंड वेरी वेल संग सॉन्ग्स, और मैं समझता हूँ इससे अच्छी कव्वाली नहीं आई, बरसात की रात। इसका पूरा असर इतना अच्छा है। कव्वाली में एक जैसे माइलस्टोन उनकी ये कव्वाली। एक और छोटी सी स्टोरी अपनी सुनाऊंगा जी। मैं मद्रास में शूटिंग कर रहा था, और मैं अपने कमरे होटल में बैठा हुआ था, बगल के कमरे में नहीं, राजकुमार की शूटिंग कर रहा था मैं, क्योंकि रामानंद सागर ने उसके डायलॉग्स लिखे थे, वो बगल के कमरे में थे। रात को शूटिंग करके वापस आया था, आमतौर पे जैसे मेरी आदत थी, नहा धोकर बैठे, अपने म्यूजिक टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। तो मेरे लिए शाम को ही कुछ ने टेप एक भेजा था वहां से, बम्बई से, क्योंकि ये सुन लीजिएगा, ये अभी अभी रिकॉर्डिंग हुई है। मैंने वो टेप ऑन किया, और उस वक्त कुछ 7 बजे होंगे, कुछ 11 बजे करीब रामानंद सागर मेरे कमरे में आए, जैसे आम उनकी आदत थी, बैठ के एक विस्की पियेंगे। मैं उसी टेप के सामने था, वही टेप दोबारा चल रहा था, उसका लूप जैसे मैंने बना दिया हो। एक गाना सुनकर मैं रो रहा था, और सागर साहब को भी ताजुब हुआ कि कौन सा गाना है, और हमने फिर से बजाया। आप यकीन कीजिए, हम दोनों बैठ कर रो रहे थे। इट इज सच अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, एंड दैट वाज फ्रॉम ताजमहल, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इट इज सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, इट सिंप्लिसिटी ऑफ इट, उसमें कोई एंडबाजी नहीं है, उसमें कोई लफांटी नहीं है, बड़ा सीधा गाना है, सीधा लिखा भी हुआ है, बट इट कैरीड सो मच ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे एक मित्र थे, बेचारे अब तो चले गए, कैलकाटा में। मैं कैलकाटा बहुत जाया करता था, शूटिंग्स भी काफी की, और वैसे भी मैं कभी कभी वहाँ पे क्रिसमस न्यू ईयर मनाया जाया करता था। हमारे वहाँ पे मित्र हैं सोसाइटी सिनेमा के मालिक फिरोजुद्दीन चाचा, मेरे बड़े अच्छे मित्र। जब भी वहाँ जाऊँ, अपने वहाँ बुलाएं, टेरेस पे बैठकर हम उनके गाने सुने, नाच गाना होता था, गाने का बड़ा शौक था हमें। और जब भी मैं वहाँ जाऊँ, पहले मुझे कहें, शम्मी कोई नया गाना सुना। जब भी जाऊँ, शम्मी एक नया गाना सुना, और मैं उनको ये गाना मैंने जब सुनाया तो रो पड़े। वो गाना था रोशन का, बार बार तो है क्या आरती का क्या, हाँ साहब, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, क्या बात है, क्या। अच्छा, साथ साथ आप खुद भी गाते थे, रिकॉर्ड चलता था, या गा के ही सुनाते थे? नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं था, मैं तो गा के सुनाया करता था, बाद में टेप भेजता था उनको। अच्छा। ये मतलब रिकॉर्डिंग होती थी, मैं जो मेरे पास आ जाया करती थी, मैं सुनता था, और कैलकाटा पहुंच गया था, उनको सुना दिया, फिर बाद में उनको टेप भेजता था। मेरे ऐसे भी बड़े प्यारे दोस्त थे। तो ये रोशन साहब का गीत बहुत बढ़िया था। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विंसी फर्नांडिस और सुनील भुजबल। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। जरूर सुनिएगा जाने माने फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर से
निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।